सौम्या ने किराए का फ्लैट 2 दिन पहले ही बदला था। वो अपने पति को लंच बॉक्स पकड़ाकर वापस घर में जा ही रही थी कि अचानक उसने देखा एक महिला गाड़ी में से उतर रही है। मोनिका, पहचाना? मैं सौम्या। याद आया? सौम्या, अच्छा हाँ याद आया। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और बताओ कैसी हो? और पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की नौकरी की वजह से हमने ये फ्लैट किराए पर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारी शादी भी इंदौर में ही हुई है, पर हम इतने पास में रहेंगे ये नहीं पता था। अच्छा, तुझे वो स्वीटी याद है जो हमारे समोसे खा जाती? अच्छा चलो मिलते हैं फिर। वो मुझे एसी में रहने की आदत है तो सड़क पर इतनी देर खड़ी नहीं होती। चल ठीक है, फिर आराम से बात करेंगे। मोनिका और सौम्या स्कूल में साथ पढ़ती थी, पर मोनिका को अपनी अमीरी का शुरू से ही घमंड रहा और अब तो उसकी ससुराल भी पैसे वाली थी। एक दिन, जी मुझे मोनिका से मिलना है। आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी मेम साहब को कहकर आता हूँ। नौकर सौम्या को ड्राइंग रूम में बैठाकर मोनिका को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद मोनिका अपने कमरे में से बाहर आती है। सोहन, इनके लिए कुछ जूस या चाय वगैरह दो। क्या लोगी सौम्या? अरे चाय वगैरह तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी, मेरी सहेली का ही तो घर है। मैं तो तुझे ये आम का अचार देने आई थी, मेरी सास ने गांव से डलवा कर भेजा है। वो हर साल सीजन में गांव से अचार मुझे डलवा कर भेज देती हैं। ये ले। सौम्या, हमारे घर में अचार कोई भी नहीं खाता, और वैसे भी मेरे पति ये सब देखकर गुस्सा करते हैं और ऑयली फूड खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। चल कोई नहीं, जब मन हो तब खा लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय वगैरह तो ले गई थी। अरे वो राकेश ऑफिस से आ गए होंगे तो देख रहे होंगे कहाँ चली गई मैं। शाम को आते से मैं ना देखूं तो घबरा जाते हैं। सौम्या की इस बात को सुनकर मोनिका थोड़ी चुप हो जाती है और अपने नौकर को कहती है, सोहन ये अचार अपने घर ले जाना। चंदा ये मेज और सोफा अच्छे से साफ कर देना। जरा सी भी मिट्टी दिखी तो तुम्हारे साहब गुस्सा होंगे। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। करवा चौथ आने वाला था। सौम्या राकेश से कहती है, राकेश देखो, अगर मैं ये साड़ी आने वाली करवा चौथ पर पहनूं तो कैसी लगेगी? सौम्या, तुम भी क्या सोचती होगी? कैसा पति मिला है, किराए का घर, ऊपर से खुला खर्चा भी नहीं दे पाता, और तो और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी नहीं ले सकता। क्या करूं? मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना बीतते बीतते पता ही नहीं चलता और पैसे खर्च हो जाते हैं। राकेश, मुझे आपका प्यार मिल गया। उसके सामने मुझे दुनिया की किसी भी चीज का कोई लालच नहीं। आप हो तो सब कुछ है। तुम सच में बहुत अच्छी हो सौम्या। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए रख लो, करवा चौथ व्रत का सामान ले आना। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं ले आऊंगी। शाम को सौम्या बाजार जाने लगती है, तभी मोनिका आ जाती है। मोनिका, अरे तू आज मेरे यहाँ आ बैठ और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो करवा चौथ की शाम की पूजा के लिए कॉलोनी की सारी महिलाएं मेरे घर ही इकट्ठा होती हैं, तो सोचा तुम्हें भी बता दूं। तुम मेरी कोठी में ही पूजा के लिए आ जाना। पंडिताइन जी टाइम पर आ जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब मिलकर पूजा करेंगे, फिर एक साथ बातें करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अच्छा तू बैठ, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, मेरे हाथ के खाकर जाना। नहीं, मैं डाइट प्लान से ही चलती हूँ। अभी मुझे घर जाकर एक्सरसाइज भी करनी है, मेरी ट्रेनर आ गई होगी। सौम्या चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आता है और कॉलोनी की सारी औरतें तैयार होकर मोनिका के घर पहुंचती हैं। कुछ देर बाद सौम्या भी पहुंच जाती है। मोनिका जी, आपकी साड़ी तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे अलग और सुंदर है। जी मिसेस चावला, वो मेरे मुंबई के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने डिजाइन की है, पूरे 10 लाख की है। वैसे सच में मोनिका जी, करवा चौथ मनाने का असली मजा तो आपकी कोठी पर ही आता है। मोनिका, तू तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, और तेरी डिजाइनर मेहंदी भी। पूरे 25,000 रुपए दिए इस मेहंदी के मैंने। आज तो सच में विवेक जी तेरे ऊपर लट्टू हो ही जाएंगे। सौम्या की बात सुनकर मोनिका बात को काट देती है और तभी पंडिताइन भी आ जाती हैं और सब औरतें गोल घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और कथा सुनने लगती हैं। इस तरह पूजा समाप्त होती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। सौम्या भी अपने घर आ जाती है और रात में चंद्रमा निकलने का इंतजार करने लगती है। चंद्रमा निकलने में अभी वक्त था। सौम्या राकेश को बार बार छत पर चंद्रमा देखने के लिए भेज रही थी। उसी बीच सौम्या ने मोनिका को फोन मिलाया। हाँ सौम्या, बोलो क्या काम है? और विवेक जी तो आ गए होंगे, अब बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। तू भी मेरी छत पर ही आ जा, हम साथ में मिलकर पूजा करेंगे। नहीं सौम्या, अभी विवेक आए नहीं है, उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो अभी ऑफिस में ही है। तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। और उन्हें भी पता है कि आज करवा चौथ है और तूने उनके लिए व्रत रखा है, इसलिए उन्हें भी तेरी चिंता होगी, तो परेशान मत हो। कुछ देर बाद चांद निकल आता है और सौम्या चंद्रमा की पूजा करती है
और राकेश के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। कुछ देर बाद वो राकेश से कहती है, राकेश, ये पूरी और छोले की सब्जी मैं मोनिका को देकर आती हूँ। अब जब बराबरी में ही रहते हैं तो एक दूसरे का साथ निभाना अच्छा लगता है। अरे, कोठी में ये अंधेरा क्यों है और कोई नौकर चाकर भी नजर नहीं आ रहे? मोनिका, कहाँ पर हो? कहीं बाहर तो नहीं गए हैं? पर गेट तो खुला हुआ है। मोनिका, अरे ये तो बेहोश है। अरे ये जमीन पर कैसे गिरी? सौम्या राकेश को बुलाती है। वो डॉक्टर को लेकर आता है। तब तक मोनिका थोड़ा होश में आ जाती है। देखिए, इन्हें जल्दी ही कुछ लिक्विड देना होगा। पानी की कमी से तबीयत और खराब हो जाएगी। मोनिका, 2 घूंट पानी के ले ले, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, जब तक विवेक अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि ये कुछ लिक्विड पानी या जूस पी लें, उससे ही तबीयत में सुधार आएगा। तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। पता नहीं, विवेक का फोन भी नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आज त्योहार की वजह से सारे नौकर भी जल्दी घर चले गए हैं। पता नहीं चक्कर कैसे आ गया। एक काम कर, मुझे विवेक जी के ऑफिस का पता दे। राकेश उनको जाकर ले आएंगे। बस तू अपना मन शांत रख, सब ठीक हो जाएगा। राकेश, आप विवेक जी के ऑफिस चले जाओ। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर विवेक के ऑफिस जाता है और वहां जाकर उसे सारी बात बताता है। विवेक एक मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए उसका फोन ऑफ था। कुछ देर बाद विवेक घर पहुंचता है। आई एम सॉरी मोनिका, मैं भूल गया था। आज तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और तुम सुबह से भूखी प्यासी मेरी राह देख रही हो। राकेश कुछ देर और मुझे लेने ना आता तो मैं पता नहीं कितने घंटे और ऑफिस में काम करने में बिजी रहता। मोनिका, चलो अब सबसे पहले चंद्रमा की पूजा कर लो और विवेक जी के हाथ से पानी पी लो, ताकि तुम भी पानी और जूस पी सको। मोनिका चंद्रमा की पूजा करती है और विवेक के हाथों से पानी पीती है। उसके बाद सौम्या उसके लिए जूस लेकर आती है। सौम्या, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने ही तुम्हें समझने में गलती की। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। सच में हमें तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हमें मिले हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। विवेक, सौम्या मेरे बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे, पर ना जाने अमीरी ने मेरी आंखों पर कैसी अंधी पट्टी बांध रखी थी जो आज मैंने खोल दी है। मोनिका, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में काम के साथ साथ अपने रिश्ते को भी अहमियत दूंगा। उस दिन अमीर गरीब का करवा चौथ आपसी रिश्तों में प्यार भर देता है। करवा चौथ पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। इस दिन माँ करवा की पूजा करके उनसे अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु, धन वैभव, स्वास्थ्य सभी की कामना करनी चाहिए। कहते हैं यदि कोई भी व्रत सच्चे मन से किया जाए तो वह उचित फलदायी होता है। अंजलि की सास आशा देवी कमरे में बैठी एक लंबी सी लिस्ट तैयार कर रही थी। ये क्या तुम सुबह सुबह हिसाब किताब में लगी हुई हो? बड़ी देर से देख रहा हूँ। अरे भूल गए क्या, बहू का पहला करवा चौथ है। रिश्तेदारी में से सभी बहुएं इस बार हमारे घर आएंगी। बहू के मायके से जो कुछ भी आना है उसकी लिस्ट बना रही थी। आशा, ये सब करना क्या जरूरी है? बहू के पिताजी पहले ही शादी के लिए बहुत से लोन ले चुके हैं। अब उनको कपड़े की दुकान से 10,000 रुपए माह की ही तनख्वाह मिलती है। हम खुद भी तो बहू के लिए सामान खरीद सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग आखिर है कहाँ? ये शगुन की बातें हैं। ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों से चले आ रहे हैं, हम इन्हें नहीं बदल सकते। बहू के मायके से ही मठरी, फल, मेवा, मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, रिश्तेदारों को बांटने के लिए सामान, रुपए सब मायके से ही आता है। अब कोई ऊंच नीच हो गई, त्योहार का मामला है तो सब मुझे ही कहेंगे ना कि बहू के मायके से क्यों नहीं मंगवाया। इसलिए तुम बीच में ना बोलो तो ही ठीक रहेगा। जैसे रीति रिवाज चल रहे हैं उन्हें वैसे ही नियम से चलने दो। अंजलि बहू, जरा मेरे कमरे में आओ। आई माँ जी। देखो अंजलि बहू, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए पूरे विधि विधान से होना चाहिए। मैंने ये सामान की लिस्ट तैयार कर दी है। अपने मम्मी पापा को फोन पर बता देना, या एक काम करो, तुम आज खुद ही चली जाओ, मिल भी आना और ये लिस्ट भी दे आना। माँ जी, ये लिस्ट कैसी है? कैसी लिस्ट? क्या मतलब? तुम्हारे करवा चौथ पर तुम्हारे घर से जो सामान आएगा वो सब लिखा है इसमें। तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? शादी के बाद कोई भी पहला त्योहार होता है तो बहू के मायके से ही सामान आता है। अभी करवा चौथ की लिस्ट है, आगे दिवाली आने वाली है, उसकी अलग बना दूंगी। अंजलि वो लिस्ट लेकर कमरे में आ जाती है। ये तो बहुत सारा सामान है, काफी महंगा भी आएगा। इस बारे में आकाश से बात करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी कहेंगी मैंने आकाश को क्यों बताया, या तो आज घर चली जाती हूँ।
अंजलि अपने मायके जाती है और वो लिस्ट अपने पापा को देती है। पापा, ये सब कैसे होगा? अभी तो आपने शादी के लिए लोन लिया था, वो भी चुका रहे हो, और सारे त्योहार लगातार आ रहे हैं। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हो रही है। मैं तो सचमुच आप पर कितनी बोझ हूँ। ना बेटी, ना, ऐसा ना बोल। बेटियां भी कभी माँ बाप पर बोझ होती हैं क्या? तू आराम से घर जा, सब हो जाएगा। तेरे पापा ठीक कह रहे हैं अंजलि, और फिर त्योहार तो देने बनते ही हैं। शादी के बाद जितने भी पहले त्योहार आएंगे वो हर मायके वाले को अपनी बेटी को देने होते हैं। अंजलि घर आ जाती है। 2 दिन बाद करवा चौथ का त्योहार था। अंजलि के मम्मी पापा सास की बनाई लिस्ट के आधार पर सारा सामान देने आ जाते हैं। ढेरों सामान देखकर सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर भी वो नाक मुंह सिकोड़ लेती है। बहन जी, ये लिस्ट में जो जो आपने लिखा था उसके हिसाब से हम सामान ले आए हैं। मिठाई और मठरी देसी घी की तो नहीं दिख रही। नहीं नहीं बहन जी, कानपुर शहर के मशहूर हलवाई की दुकान की है, वो देसी घी की ही बनाता है। नहीं भाई साहब, बस बाजार से पूजा का थोड़ा सा सामान लेना है, इसलिए अब चलते हैं। आपको पता ही है, शाम होते ही त्योहारों पर बाजार में भीड़ लग जाती है। अंजलि के मम्मी पापा करवा चौथ देकर चले जाते हैं। सच में अंजलि के मम्मी पापा करवा चौथ का बहुत ही बढ़िया सामान दे गए थे। अंजलि, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो बहुत खर्चा कर दिया, उनके काफी पैसे लग गए होंगे। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, काफी महंगा सामान है। करवा चौथ का दिन था। अंजलि और उसकी सास तैयार होकर पूजा के लिए जा रही थी। अरे सुनते हो जी, सुबह से रामदीन को देसी घी पहुंचाने के लिए कहा हुआ है, पर वो अभी तक लेकर नहीं आया। मुझे लगता है अब तुम ही ले आओ, नहीं तो पूजा के दिए में डालने के लिए घी नहीं है। अब ठीक है, लाता हूँ। अंजलि के ससुर बाजार से देसी घी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी उनकी नजर एक स्कूटर पार्ट्स की दुकान वाले पर पड़ती है, जहाँ पर अंजलि के पिता खड़े थे और वो दुकानदार से पैसे ले रहे थे। दुकानदार और अंजलि के पिता की बातें सुनकर अंजलि के ससुर चौंक जाते हैं। अभी 2 साल पहले ही मैंने नई स्कूटी ली थी। मेरी बेटी ने ही मेरे लिए ये स्कूटी पसंद की थी। वो हमेशा नाराज रहती थी कि मैं बस से दुकान जाता हूँ। तो भाई साहब, आप ये स्कूटी बेच क्यों रहे हो? क्या करूं भैया, दुकानदारों का हिसाब करना है। करवा चौथ पर बेटी के घर सामान भिजवाना था। उधार लेकर भी कितने दिन रह लूंगा। सारे दुकानदार पैसे मांग रहे हैं, इसलिए स्कूटी बेचकर सारा कर्जा चुका दूंगा। अच्छा भी ठीक है, वैसे मैं इस स्कूटी के 50,000 रुपए दे सकता हूँ। दोनों की बातें सुनकर अंजलि के ससुर 1 मिनट की भी देरी नहीं करते और सीधा उन दोनों के पास पहुंचते हैं। अब समधी जी, कोई स्कूटी बेचने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ घर चलिए, हम घर चलकर बात करते हैं। अरे समधी जी, आप और यहाँ? अच्छा भैया, मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ। है अंजलि के ससुर उसके पिता को लेकर घर पहुंचते हैं। अंजलि और आकाश को जब ये बात पता चलती है तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अंजलि की सास भी बहुत शर्मिंदा थी। आशा, तुमने तो इनको सामान की लिस्ट थमा दी, पर ये डिमांड कहां से पूरी करेंगे ये बिल्कुल नहीं सोचा। आशा, आज अगर हमारे घर बेटी होती और हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो सोचो हमारे ऊपर क्या बीतती। एक बेटी के माता पिता के नजरिए से सोचो आशा। अंजलि को तो हम अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर लाए हैं ना, तो फिर उसके त्योहार के लिए हम उसके मायके वालों से क्यों खर्चा करवाएं? फर्ज तो हमारा बनता है ना, क्योंकि अंजलि अब हमारे परिवार का हिस्सा है। आप सही कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आज आपको मेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा। अरे आप ऐसे माफी मांगकर मुझे छोटा मत कीजिए बहन जी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उधार के पैसे चुका दूंगा। पापा, आप अंजलि के पिता हैं तो मेरे भी तो पिता है ना। आपने एक बार भी मेरे से नहीं पूछा, मेरे से अपने मन की बात शेयर नहीं की। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते? आपको कोई स्कूटी बेचने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान खरीदा है उसके पैसे मैं दूंगा, आपका बेटा देगा। आकाश ठीक कह रहा है समधी जी, और मेरी एक विनती और है। शाम की पूजा के लिए समधन जी हमारे घर ही आए। हम सब मिलकर करवा चौथ की पूजा और आरती करेंगे। अंजलि को भी अच्छा लगेगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आशा के गले लग जाती है। आशा देवी को समझ आ गया था कि ये सब रीति रिवाज हम इंसानों ने ही बनाए हैं, और ये सच है, मिल बांटकर कोई भी काम करने से काम बोझ नहीं बनता। इसलिए यदि लड़के वाले अपनी बेटी दे रहे हैं तो लड़के वालों को भी समझदारी दिखानी चाहिए कि लड़की के माता पिता पर जबरदस्ती का बोझ न डालें। जितना जिसकी हैसियत है उसी के अनुसार रीति रिवाज की रस्में पूरी करनी चाहिए। यही समझदारी है। फिर चाहे वो लड़की का ससुराल हो चाहे मायका। आज अंजलि के चेहरे पर मुस्कान थी। सब मिलकर करवा चौथ की पूजा करते हैं और धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं।